अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मज़े में होंगे। अच्छा जी, ये है सुबह 5:45 बजे का टाइम और हम लोग निकल गए हैं। जाना था हमें काम से बहुत ज़रूरी, और वो क्या काम था मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अब आप ये देखिए, मैं ये सोच रही थी, और मतलब गाड़ी चल रही थी हमारी, तो मैं ये सोच रही थी कि यार जब विंटर आता है तो कितनी इस टाइम कितना अंधेरा होता है और कितना जो है ना मतलब ठंडा टाइम होता है। और ये देखें 5:45 बजे, 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है और इतना ज़्यादा सन निकला हुआ है और गर्मी भी थी। तो ये होता है। और यूएई की गर्मियों का तो ओहो हो, वो ही लोग जानते हैं जो यहाँ रहते हैं या रह चुके हैं या रह कर जा चुके हैं। तो बहुत गर्मी है आजकल, और मैंने सुना है कि मतलब पाकिस्तान में भी काफ़ी गर्मी चल रही है। तो यकीन ज़ाहिर है अब मंथ शुरू हो गए हैं गर्मियों के, तो ज़ाहिर है अब तो समर बेतहाशा आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो विंटर था ना, विंटर बहुत अच्छा गुजरा, यानी कि ठंडा था काफ़ी। तो जितना विंटर ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही समर जो है ना गर्म होता है। तो यहाँ से गुज़रते गुज़रते मैं जो है ना, ये दुबई एयरपोर्ट है, दुबई टर्मिनल 3 है ये, जहाँ पर ओनली जो है ना एमिरेट्स की फ़्लाइट्स उतरती हैं और टेक ऑफ करती हैं, लैंड करती हैं। तो मैं ये देखते हुए गुज़रती हुई जा रही थी। इस जो एरिया है ना, उससे मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह लेटर ऑन जब मैं कैप्चर करूँगी तो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगी। तो ये चलता रहा सफ़र हमारा, और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि स्काईलाइन दुबई कितना हसीन लगता है। मतलब बस गाड़ी में बैठे रहो तब हसीन लगता है, बाहर निकलो तो बहुत चिलचिलाती हुई धूप होती है। तो खैर ये हो गया होगा 7 बजे का टाइम नहीं था, हाँ 7 बजे का टाइम था ये। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड, हम मुझे और मेरे बच्चे को जो ना यहाँ पर मतलब एक पार्क था, बर्शा पार्क, बहुत ज़बरदस्त पॉन्ड था यहाँ पर पूरा। यहाँ पर डक्स और जो है ना मतलब बर्ड्स थी सारी, बहुत सारी, और ये जो है ना स्वान वगैरह थी यहाँ पर। तो यहाँ छोड़ के गए थे क्योंकि उनको किसी ज़रूरी काम से जाना था, हमें साथ नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि आगे हमें बहुत ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वो हमें लेकर आए थे। अदरवाइज़ वो हम इस टाइम नहीं निकलते घर से। तो उस्मान का स्कूल भी होता है, बट आजकल उस्मान की तबीयत ख़राब है तो ऑफ़ चल रहा है इनका। तो ये बात है। बहुत अच्छा पार्क था, बहुत बड़ा। हम तो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते इतनी चीज़ें जितनी मतलब बड़ी होती, ह्यूज मतलब लेवल पे हैं यहाँ पर। तो बड़ा पुरसुकून माहौल था, लोग वॉक कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, और मॉर्निंग का टाइम था। यकीनन आपको पता है सब लोग अपने अपने उसमें होते हैं, तो मतलब सुनसान भी था, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है ना, मतलब गर्मी ज़्यादा है आजकल, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा टाइम होगा तो ये आबाद होगा दोबारा से। तो मतलब बड़ा बहुत अच्छा जो है ना हमारा टाइम गुजरा। यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, मेरे ख्याल से हमने 1.5 घंटा वेट किया। उस दौरान मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ी देर के लिए, फिर उनको ज़रूरी काम था तो फिर वो चले गए थे। और हम लोग को अगर वो घर पे छोड़ के आते ना और शारजा, तो उनको बड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र पड़ जाता है, इसलिए वो आज हमें यहाँ पर छोड़ गए थे। खैर वो आए, ये कोई 9 बजे का टाइम है और हम आ गए। हम जा रहे हैं दुबई की, मतलब दुबई में ही हैं हम ऑब्वियसली। तो हम लोग जा रहे हैं एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, क्योंकि हमें जाना था उस्मान के पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए, क्योंकि इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था अप्रैल में और हमें ट्रैवल करना है नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो जो है ना जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है उसको अपडेट रखना बड़ा ज़रूरी होता है, बट टाइम नहीं मिलता, आप लोग को पता है जैसा कि। तो बस अब तो ज़रूरी ही हो गया था, तो हम लोग निकल गए। ये मैं आप लोग को एरिया दिखाऊं, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया है, बड़ा 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 प्यारा एरिया लगा मुझे ये। फ़र्स्ट टाइम मैं इस एरिया में आई थी, क्योंकि यहाँ पर सारे एम्बेसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ की। तो ये पाकिस्तान का फ्लैग था, और ये हम लोग एम्बेसी गए, और जैसे ही एम्बेसी में एंटर हुआ ऐसा लग रहा था बस पाकिस्तान में एंटर हो गए। वही जो है ना मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही जो है ना बस लग ही नहीं रहा था कि मैं यूएई में हूँ, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के किसी छोटे से गांव में हूँ। इस तरह का एम्बेसी का जो है ना वो एनवायरनमेंट था। लोग खचाखच भरे हुए थे, उनके बैठने का सिटिंग एरिया नहीं था, कुछ भी मतलब सिस्टम सही नहीं था। ये यूएई की जो गवर्नमेंट है उसका नहीं है ये कसूर, ये हमारी एम्बेसी का और हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि उन्होंने इतना इंटरनेशनल प्लेस पर बैठकर और इतना जो है ना मतलब मिसमैनेजमेंट वाला काम है सारा। तो खैर फिर मैं घर पे आ गई, घर पे आके सो गए हम लोग, और मैं उठी शाम में 4-5 बजे के टाइम। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने थे बच्चे के लिए, और अपने लिए मैंने चाय बनाई और बटर लगाया स्लाइस के ऊपर, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ खाने का। नाश्ता हम बहुत हैवी कर चुके थे मॉर्निंग में, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने यहाँ पर बटर निकाला और अपने लिए जो है ना बटर लगाया स्लाइस पर। उस्मान के लिए ये मैंने फ्राइज़ बनाए और ये झटपट से बन के रेडी हो गए।
हम दोनों ने ये शाम की चाय वाला जो सेशन है ना वो एंजॉय किया। और करते करते फिर मैं मतलब बड़े अच्छा नींद पूरी हो गई थी 3-4 घंटे की, तो मैं बहुत एक्टिव हो गई थी। तो मैंने सोचा यार अब बैठना बेकार है, अब फटाफट से जो है ना चाय पियो और डिनर की तैयारी करना शुरू कर दो। तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो मैंने उसको मतलब पीस के मैंने यहाँ ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, ये ऑयल में जो चंक्स आ रहे हैं ना ये फ्राइज़ वाला ऑयल है, इसलिए इसमें चंक्स आ रहे हैं, तो मैंने यही यूज़ कर लिया। और यहाँ मैंने गरम मसाले का बघार लगाया। मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन जो झटपट बन जाएगा, और राइस मेरे लेफ़्ट ओवर थे रात के तो वो मैंने सोचा कि उसको जो है यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो ये हुआ और ये मैंने डाल दिया। और इसमें जो है ना मैं अब डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, एक टेबल स्पून कर लीजिए अपने जायके के हिसाब से। और यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और मैं यहाँ पर पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है अंडे आलू में। इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये मैंने आलू 2 कट करके रख लिए, पर 2 हमारी छोटी सी फैमिली के लिए काफ़ी हैं। और ये इसका जो है ना मसाला बन रहा है, मैंने ढक्कन ढक के रख दिया। और ये मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अब थकार के, और ये मेरा पसंदीदा काम है। नेस्टो के जो ब्रोशर आते हैं ना वीकली, तो वो मैं पढ़ती हूँ और मैं इस तरह से एंजॉय करती हूँ। कोई सेल कोई ऑफ़र लगी होती है तो मैं झटपट जाके ले लेती हूँ। तो ये हो गया। और इसके बाद अब मैं देखें ये सालन भून रहा है मेरा, और जैसे ही ऑयल रिलीज़ करता है मैं इसको बस शोरबा डाल दूँगी। मैंने इसमें आलू भी डाल दिए साथ में, और ये भूनता है तो बहुत तंग करता है, इसलिए मैं लिड लगा के भूनती हूँ इसको। बहुत चुटर पुटर करता है, वो छलता कूदता बहुत है। तो ये भून रहा है सालन साइड में, और मैं यहाँ पर आटा गूँध रही हूँ। और ये मैंने मॉर्निंग के लिए गूँध रही हूँ, अगर कम पड़े राइस तो मैं बना लूँगी रोटी झटपट। तो मैंने ये गूँध के रख दिया फ्रिज में। और ये मेरा मसाला जो है ये रेडी हो गया, यानी कि ये भून गया है। देखिए ऑयल इसमें जो ना सरफेस पे आ गया है। अब मैं इसमें शोरबा डाल रही हूँ। काफ़ी देर तक भुनाई की है मैंने। और ये देखें क्या हुआ, अंडे मैं बॉईल करने के लिए निकाल रही थी और 3 अंडे मेरे हाथ से नीचे गिर गए। मैंने उठा के रख लिया। मैंने कहा मैं कल नहाते वक्त सर पे लगा लूँगी। तो ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए अंडे। और मैं आपको बता रही हूँ ये जो किचन के टॉवल्स वगैरह होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ गर्म पानी में इसको जो है ना सर्फ डालती हूँ और थोड़ा सा सिरका डालती हूँ। सिरके से क्या होता है, इसकी जो स्मेल होती है ना ऑयल वाली वो निकल जाती है, और बड़ी सफ़ेद बहुत अच्छी शफ़ाफ़ हो जाती हैं साफ़ियाँ वगैरह जो होती हैं किचन टॉवल्स। तो ये 3 थे दस्तरखान वगैरह, मैंने ये सब इसको ना चूल्हे पे चढ़ा दिए पकने के लिए। और ये मेरे अंडे बॉयल हो गए हैं, ये मेरा सालन हो गया है अब तैयार। बस मैंने हरा धनिया डाल दिया, अंडे बॉयल करके डाल दिए। अंडे आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने जस्ट बॉयल करके डाल दिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी बखैर। फिर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।